अगले दिन हेमा अपने घर में किताब पढ़ रही होती है। तभी उसे रोशन का कॉल आता है। रोशन कहता है, क्या तुम मुझे कहीं बाहर घुमाने ले चलोगी? जिस पर हेमा गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है खुद जाओ, कहकर फोन काट देती है। हेमा पहले से ही किसी बात पर अपसेट थी। वहीं रोशन बेड पर पड़ा होता है। तभी हेमा का कॉल आता है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ हेमा खाना ऑर्डर करती है। तब रोशन कहता है, तुम्हारे हाथ के खाने के सामने ये रेस्टोरेंट का खाना फीका है। दोनों बात कर रहे होते हैं। इतने में हेमा पूछती है, तुम्हारी माँ कहाँ है? रोशन कहता है, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और मेरी सौतेली माँ मुझे पसंद नहीं करती। यह सुनकर हेमा अंदर से थोड़ी दुखी हो जाती है। फिर दोनों कार से घर आ रहे होते हैं। तभी कार का टायर पंचर हो जाता है। रोशन स्टेपनी मांगता है और टायर बदलने लगता है। हेमा देखती है कि वह एक हाथ से ठीक से नहीं कर पा रहा, इसलिए उसकी मदद करने लगती है। इसके बाद हेमा रोशन के घर में होती है, जहाँ हेमा अपने हाथों से उसके लिए चाय बनाती है। रोशन हेमा से कहता है, अगर तुम फ्री हो तो क्या हम शतरंज खेल सकते हैं? हेमा मान जाती है। फिर दोनों खेलने लगते हैं। इसी बीच वहाँ की लाइट चली जाती है। उसी दौरान रोशन हेमा को किस करने की कोशिश करता है, जिस पर हेमा गुस्सा हो जाती है और रोशन को थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। पर जब हेमा घर पर बैठी होती है तो उसे एहसास होता है कि उसने रोशन को थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। इसलिए अगले दिन वह रोशन को अस्पताल ले जाती है, उससे माफी मांगती है और अपने हाथों से उसका प्लास्टर उतारती है। इतना ही नहीं, वह उसकी बाइक भी ठीक करवा देती है जो एक्सीडेंट में खराब हो गई थी। इसके बाद हेमा और रोशन बाइक से घूमने जाते हैं। काफी देर साथ घूमने की वजह से उन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हेमा अपने घर आती है, जहाँ हम देखते हैं कि घर में कोई बैठा होता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसका पति होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि हेमा की शादी हो चुकी है और वह शादीशुदा। आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।